श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, दिवाली का पवित्र त्यौहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि धनतेरस का पर्व कब और किस तारीख को मनाया जाएगा। धनतेरस पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही भक्तों, धनतेरस के दिन हमें कौन सी वस्तुएं अपने घर पर लेकर के आना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इस दिन सोना चांदी लेकर आने से माता लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। लेकिन भक्तों, सभी लोगों के लिए तो सोना चांदी लेकर के आना संभव नहीं होता है। इसीलिए आज हम आपको वह छोटी सी गुप्त वस्तु भी बताने वाले, जिसे लाने मात्र से माँ लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होगी। साथ ही भक्तों, धनतेरस पर कौन सा दीपक जलाना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर सके और हमारे जीवन के बीच सारे दुख और कष्ट दूर हो सके। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि धनतेरस का जो पर्व है यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वर्ष धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। तो देखिए भक्तों, इस वर्ष कार्तिक मास की जो त्रयोदशी तिथि है वह 18 अक्टूबर को दोपहर 12:19 पर शुरू होगी और इसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगा। अब भक्तों, त्रयोदशी तिथि जिसे प्रदोष की तिथि भी कहा जाता है और इसमें प्रदोष काल का समय मान्य रहता है। तो भक्तों, इस बार 18 अक्टूबर शनिवार को ही हमें प्रदोष काल का समय भी मिल रहा है और इसी दिन व्रत आदि भी रखा जाएगा। इसीलिए इस बार 18 अक्टूबर दिन शनिवार को ही धनतेरस की तिथि मान्य रहेंगी। अब भक्तों, बात करें इस दिन प्रदोष काल के समय की, तो 18 अक्टूबर को जो प्रदोष काल का समय है ये शाम 5:09 से शाम 6:39 तक रहेगा। तो इसी समय के दौरान आप धनतेरस का पूजन कर सकते हैं। और इसी दिन वृषभ काल का समय शाम 7:16 से रात 9:11 तक रहेगा। तो इस समय में भी आप धनतेरस का पूजन कर सकते हैं। देखिए भक्तों, धनतेरस पर कुबेर देवता और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। साथ ही इसी दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म भी हुआ था, जो स्वास्थ्य और धन लाभ के प्रदायक देव माने गए हैं। इस दिन कई लोग सोने चांदी के साथ साथ कई तरह की वस्तुओं को भी खरीदते हैं। देखिए भक्तों, कई लोगों का मानना है कि धनतेरस पर केवल सोना चांदी लेकर आने से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कई लोग, लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं भी बताई गई हैं जो यदि आप इस धनतेरस पर लेकर के आते हैं तो मान करके चलिए कि आपके घर में जो भी धन धान्य की समस्याएं थी वह हमेशा के लिए समाप्त कर, और आपको भी भगवान कुबेर की, माता लक्ष्मी की और भगवान धन्वंतरि जी की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि भक्तों, धनतेरस का जो पर्व होता है इस पर विशेषकर खरीदारी का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन हम जो भी वस्तुएं खरीद कर अपने घर पर लेकर के आते हैं तो उसमें हमें पूरे साल भर 13 गुना की वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि इस दिन जो भी वस्तु आप लेकर के आते हैं उसमें आपको पूरे साल भर कभी भी कमी देखने को नहीं मिलती है। यानी कि इस दिन जो भी वस्तु आप लेकर के आते हैं उसमें स्वयं माता लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का और भगवान धन्वंतरि जी का आशीर्वाद होता है। इसीलिए धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर पूजन करने से हमारे घर में धन धान्य के भंडार हमेशा ही भरे रहते हैं। अब भक्तों, कई लोग ये मानते हैं कि धनतेरस पर केवल महंगी वस्तुएं, धन, सोना, चांदी और महंगी वस्तुएं लाने से ही माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुएं भी बताई गई है जो यदि आप इस धनतेरस पर लेकर के आते हैं तो लक्ष्मी न केवल आपके घर में प्रवेश करेगी बल्कि आपसे प्रसन्न भी होगी। और यह जो वस्तुएं हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत महंगी भी नहीं होती है। मात्र 5 से 10 के अंदर आपको ये वस्तुएं बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसलिए आपको इसी पर यह वस्तुएं हैं ये अवश्य ही लेकर के आनी है, चाहे आप सोना चांदी खरीद सके या फिर ना खरीद सके। तो भक्तों, धनतेरस पर जो आपको सबसे पहली वस्तु लेकर के आनी चाहिए, जो अधिकांश लोग लेकर भी आते हैं, वह है सोना चांदी। अगर आपका सामर्थ्य है तो आपको इस दिन सोने और चांदी से बने आभूषण जरूर ही अपने घर लेकर के आना चाहिए। अब भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए
सोना चांदी घर में लेकर के आना संभव नहीं रहता है। इसीलिए यदि आप सोना चांदी खरीदने में असमर्थ है तो इस दिन आपको झाड़ू अवश्य ही लेकर के आना चाहिए। अब भक्तों, कई लोग कहेंगे गुरुजी झाड़ू तो हम प्रत्येक वर्ष खरीदते हैं, इसमें नया क्या है? तो भक्तों, झाड़ू आप खरीदते हैं लेकिन आप यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर देते हैं। देखिए भक्तों, धनतेरस का दिन एक ऐसा दिन होता है जब हमें बिना कोई मुहूर्त देखे ही सामग्रियाँ लेकर के आ जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरा ही दिन खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ और पवित्र होता है। तो भक्तों, इस दिन आपको शुभ मुहूर्त का इंतजार किए बिना ही अपनी खरीदारी कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर में खरीदारी करने के लिए जो सबसे शुभ दिन और सबसे पवित्र दिन रहता है वह धनतेरस का ही रहता है। तो भक्तों, सबसे पहले हम झाड़ू की बात करते हैं। तो देखिए भक्तों, कई लोग झाड़ू लेते समय गलती कर देते हैं कि वह प्लास्टिक का झाड़ू लेकर के आ जाते हैं, यानी कि उस झाड़ू में जो डंडियां रहती है जिससे झाड़ू निकाला जाता है वह डंडियां भी प्लास्टिक की ही बनी होती है। अब भक्तों, प्लास्टिक का झाड़ू लेकर भी आप आ सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन प्लास्टिक का जो झाड़ू आप लेकर के आ रहे हैं इसे आपको पूजन में झाड़ू है एक ही रखना है, क्योंकि अगर आप पूजन के दौरान जो झाड़ू रखा जाता है माता लक्ष्मी जी के समीप, यदि यह झाड़ू ही आप प्लास्टिक का रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाएगी। इसीलिए इस दिन आप प्लास्टिक का झाड़ू अपने उपयोग के लिए लेकर के आ सकते आपने हैं, लेकिन जो आप पूजन वाला झाड़ू लेकर के आएंगे वह आप जो प्राकृतिक झाड़ू होता है वही लेकर के आएंगे। तो जब भी आप धनतेरस पर झाड़ू का पूजन करेंगे तो उस पूजन के दौरान भक्तों, आप सभी को सिखों वाली जो झाड़ू होती है जिसमें प्रकृति का अंश भी होता है वही झाड़ू आपको लेकर के आनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरी प्लास्टिक से बनी हुई झाड़ू आप लेकर के आ गए और उसका ही पूजन आपने कर लिया, वरना माता लक्ष्मी आपसे पूरे साल नाराज ही रहेंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी प्रकृति से प्रसन्न होती है। इसलिए झाड़ू में भी प्रकृति का अंश जरूर होना चाहिए। तो भक्तों, आप अपने उपयोग के लिए प्लास्टिक का झाड़ू लेकर के आ सकते हैं, लेकिन धनतेरस की पूजन में आपको सिंकोको वाली झाड़ू ही लेकर के आनी है। तो भक्तों, इस धनतेरस पर जो सबसे पहली वस्तु है जो आपको लेकर के आनी है वह है झाड़ू। अब भक्तों, अगली जो वस्तु हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली है वह है साबुत धनिया। भक्तों, साबुत धनिया को खड़ा धनिया भी कहा जाता है। तो यदि आपके पास पहले से ही साबुत धनिया रखा हुआ है तो उसका पहले को धनतेरस पर पूजन जरूर करना है, और यदि नहीं रखा हुआ है तो आपको धनतेरस पर मार्केट से साबुत या फिर खड़ा धनिया 10 से 20 रुपए का खरीद कर जरूर से लेकर के आना चाहिए और इसका पूजन भी करना चाहिए। इसके बाद में भक्तों, अगली जो वस्तु है वह है हल्दी की गांठ। देखिए, इस दिन हल्दी की गांठ लेकर के आने से हमारे घर में शुभता आती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इस दिन आपको हल्दी गांठ भी लेकर के जरूर आना चाहिए। अब भक्तों, धनतेरस से शुरू होकर दिवाली का यह पर्व कुल 5 दिनों तक चलता है। पहला दिन धनतेरस, दूसरा दिन नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दिवाली कहा जाता है, फिर दिवाली जिस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, और गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इस तरीके से कुल 5 दिनों तक का पूजन किया जाता है। लेकिन भक्तों, इन 5 दिनों के दौरान जो भी आप पूजन किया जाता है, सामग्री लेकर के आने वाले हैं, जो भी आप शॉपिंग करने वाले हैं, जो भी दीपक वगैरह आप लेकर के आने वाले हैं, तो यह आपको धनतेरस के दिन ही खरीद करके लेकर के आ जाना चाहिए, क्योंकि यह दिन खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसी दिन आपको 5 दिनों की पूजा का सामान भी लेकर के आ जाना चाहिए। भक्तों, यदि आप कुछ सामग्रियां भूल भी जाते हैं तो फिर अगले दिन भी लेकर के आ सकते हैं, पर धनतेरस के दिन आपकी पूजन सामग्री के 5 दिन की पूजन सामग्री की सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। इसी के साथ भक्तों, इस दिन यदि आप सोना चांदी खरीदना चाहें, गाड़ी खरीदना चाहें या मकान खरीदना चाहें तो भी यह दिन बहुत ही अधिक उत्तम माना जाता है। और भक्तों, आप जो भी सामान खरीदे तो उसमें आपको इस दिन तो कोई भी मुहूर्त वगैरह नहीं देखना है, क्योंकि धनतेरस का दिन ही बहुत अधिक शुभ मुहूर्त में होता है। इसीलिए धनतेरस पर आप जो भी खरीदते हैं उसमें आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलती है, कभी भी आपको उस वस्तु में कमी देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ भक्तों, कई लोग इस दिन बर्तन भी खरीदते हैं, हम बर्तन भी लेकर के आ सकते हैं।
बर्तन आप स्टील के भी ला सकते हैं, मिट्टी के भी ला सकते हैं। बर्तनों में भी जो पानी पीने वाला लोटा या ग्लास होता है वह यदि आप इस दिन लेकर के आते तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अब भक्तों, इसी के साथ आप सभी धनतेरस के पूजन का शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए, क्योंकि धनतेरस के दिन जो सामग्री आप अपने घर पर लेकर के आओगे उसकी पूजन भी तो करोगे। ऐसा थोड़ी कि आप झाड़ू लेकर आ गए उसकी पूजन नहीं करोगे। तो आप इस दिन चाहे झाड़ू लेकर आओ, जो भी लेकर के आओ, उसका पूजन इस धनतेरस के दिन जरूर से करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को शाम 5:09 से शाम 6:39 तक रहेगा। तो इसी समय के दौरान आप धनतेरस का पूजन कर सकते हैं। और इसी दिन वृषभ काल का समय शाम 7:16 से रात 9:11 तक रहेगा। तो इस समय में भी आप धनतेरस का पूजन कर सकते हैं, यानी कि इस मुहूर्त में भी आप धनतेरस का पूजन कर सकते हो और रात्रि में किसी भी समय आप धनतेरस का पूजन कर सकते हो। अब भक्तों, इस दिन यम दीपक जलाने का बड़ा महत्व माना जाता है और कई सारे लोग इस दिन यम दीपक जलाते भी हैं। तो यम दीपक जो है विशेष रूप से धनतेरस के दिन जलाया जाता है। कुछ लोग दीपावली पूरे 5 दिन जलाते हैं, पर धनतेरस के दिन तो ज़्यादातर लोग जो है यम दीपक को जलाते ही जलाते हैं। तो यम दीपक जो होता है वो चौमुखी दीपक होता है, जिस दीपक के पहले आप लोग अपने घर के अंदर धनतेरस के दिन ही पूजा करते हो। जब आपके घर के सभी सदस्य आपके घर में उपस्थित होते हैं तब उस दीपक की पूजा होती है और उस दीपक की पूजा करने के बाद वह दीपक हमारे घर के बाहर हम दक्षिण दिशा की तरफ करके रख देते हैं यम का नाम लेते हुए। तो वो यम का दीपक चौमुखी दीपक होता है और ये घर के बाहर रखा जाता है, पर इसके पहले आपके अंदर घर की जो है इसकी पूजन की जाती है। तो ये यम दीपक भी आप लोग रखना बिल्कुल ना भूलें। तो भक्तों, यह थी धनतेरस की संपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।